हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। लास्ट वीक ही 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई गई। आज का ये वीडियो मैं उन तमाम भारत के लोगों को समर्पित करता हूँ जिन्हें जीने का अधिकार नहीं था। सैकड़ों सालों से गुलामी और जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर हुए लोगों को आजाद करने का काम जिस महामानव ने किया, इस देश में जीते हुए खुद पे कई तरह के संकट झेले पर बिना डगमगाते हुए जिसने सबको जीने का समान अधिकार दिलवाया, उस महामानव को मेरा सलाम। पिछले 60 साल से SC/ST और अब OBC आरक्षण, हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। हमें मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं अब। हमने आज तक और किया क्या है? अरे भूल गए तो फिर से पढ़ लीजिए इतिहास कि कौन मेहनत करके कमाता रहा है और कौन उसे खैरात समझकर लूटता रहा है। अरे सदियों से दक्षिणा ले लेके भर ली अपनी पेटियां आप लोगों ने, और हमसे खैरात की बात करते हैं। आपके खेत जोते हमने, आपके फसलें काटी हमने, आपके मवेशी चराए हमने, आपकी बेटियों की बीवियों की डोलियां उठाई हमने, आपके मुर्दे जलाए, जूते सिए, बैल हाके, नाव चलाए, आपके घरों की गंदी नालियों की सफाई की, यहाँ तक कि आपकी टट्टी भी सर पर ढोई हमने। हमें मेहनत सिखाएंगे आप? मुझे ये कहना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज देखिए कि देश में लोकशाही होकर भी सत्ता के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन इस महामानव ने अंग्रेजों के राज में भी उन्हें ठिकाने पे लाने का काम किया और इस देश की समाज व्यवस्था जिसे 4 वर्णों में डिवाइड कर कुछ समुदायों पर अन्याय किया गया, उनका दिमाग भी ठिकाने पर लाने का काम इस महामानव ने किया था। इस महामानव ने सिखाया कि मनुष्य बनकर जीना है तो कैसे जीना। जिस देश का संविधान 10 साल के ऊपर नहीं चलेगा, ऐसा कहने वाला अमेरिका भी आज हैरान है कि 75 साल के ऊपर हो गए और इस देश का संविधान आज भी कायम है। चलेगा क्यों नहीं दोस्तों? आखिर पूरी धरती पर डॉक्टर अंबेडकर ये एक ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सारी दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के संविधानों का नॉलेज था। और शायद इसीलिए दोस्तों, नेहरू जी के 4 बार असफल संविधान पेश करने के बाद भी गांधी जी और अंग्रेजों ने उन्हें बताया कि भारत का संविधान अब सिर्फ एक ही आदमी बना सकता है और वे है डॉक्टर अंबेडकर। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए क्या क्या किया, लेकिन आज मैं उनकी कुछ बातें बताऊंगा जो इस देश की 90% महिलाओं को नहीं पता, और वे लोग जो OBC वर्ग में आते हैं और पूछते रहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या ही किया। तो पहले बात करते हैं महिलाओं की। देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वे किसी भी कम्युनिटी से हो। वो अधिकार बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए उन्हें दिलवाया। महिलाएं अगर नौकरी कर रही है और वे गर्भवती हो जाती है तो उन्हें साल भर की मैटरनिटी लीव और पेड छुट्टियां देने का अधिकार भी बाबा साहब ने संविधान से दिलवाया। इस देश की सभी महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया। मतलब अगर कोई लड़का PSI बन गया और कोई लड़की भी PSI बन गई तो दोनों को भी समान वेतन रहेगा। ये कानून बाबा साहब के संविधान ने दिलवाया। इन महिलाओं को अगर पति के साथ नहीं रहना है और किसी कारण उन्हें अलग होकर डिवोर्स लेना है तो उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में लॉ महिलाओं को दिया है। और अगर महिलाओं को डिवोर्स लेने के बाद आमदनी कमाने का कोई साधन नहीं हो तो उन्हें निर्वाह विधि या एलिमनी देने की सिफारिश भी महिलाओं को संविधान के जरिए बाबा साहब ने दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों, भारत की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने 21 साल के ऊपर की सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार संविधान के जरिए दिलवाया। एक बात यहाँ बता दूं दोस्तों कि यूरोप और अमेरिका की औरतों को भी वोटिंग के अधिकार के लिए सरकार से लड़ना पड़ा था, लेकिन भारत में बाबा साहब ने महिलाओं पर यह नौबत नहीं आने दी। यहाँ तक कि अपने पिता की संपत्ति में सिर्फ लड़कों का अधिकार ना रखते हुए लड़कियों को भी भागीदार बनवाने का अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिलवाया। ऐसे कई कानून बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बनवाए हैं दोस्तों, लेकिन इस एक वीडियो में मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता, इसलिए अब चलते हैं OBC की तरफ। जो OBC लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया, तो उन्हें बता दूं कि पहले तो आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझ लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम यही है दोस्तों, कई लोगों को बाबा साहब समझ में ही नहीं आए। कई दूसरी या ऊंची जाति के लोग यही समझते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ निचली जाति या SC और ST के हित में ही संविधान बनवाया, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लो कि आप है कौन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में ब्राह्मणों ने 4 वर्णों की व्यवस्था स्थापन की: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब कौन दोस्तों? तो इस देश के जितने भी मूल निवासी है, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड क्लास या OBCs कहते हैं, वे है शूद्र, ना कि सिर्फ SC और ST। इस घिनौनी वर्ण व्यवस्था के बारे में जिस किताब में लिख रखा था, उस किताब का नाम था मनुस्मृति।
बाबा साहब ने उस किताब को ही जला डाला, ये सोचकर कि ये घटिया वर्ण व्यवस्था कैसे भी करके मिट जानी चाहिए। इस देश के ओबीसी लोगों को वे कौन है ये पता चलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी जिसका नाम था हु वेर द शूद्रास और द अनटचेबल्स। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर संत तुकाराम महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज और भगवान बुद्ध को गुरु मानते थे, जिनके विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मजदूर पक्ष, समता सैनिक दल की स्थापना की। आपने हरित क्रांति के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की थी। वो पॉसिबल हो पाया था भाखरा नांगल डैम, दामोदर विकास खोरे प्रोजेक्ट, बियास सतलज नदी से भारत का सबसे बड़ा कैनल, नागार्जुन सागर और जायकवाड़ी प्रोजेक्ट की वजह से। और ये सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले बाबा साहब थे दोस्तों। बाबा साहब ने ही बताया था कि नॉर्थ इंडिया की 12 महीने बहने वाली नदियों को अगर साउथ इंडिया की नदियों से जोड़ा गया तो वे नदियां भी 12 महीने बहती रहेगी और खेतों में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और भारत अन्न धान्य से समृद्ध हो जाएगा। देश के ज्यादातर ओबीसीज को ये पता ही नहीं है कि उन्हें जो 27% आरक्षण मिला वो बाबा साहब की देन है, जिसके लिए बाबा साहब ने संविधान में कलम 340 लिख रखी है और जो शेड्यूल कास्ट के लिए 341 लिखी है ना, उसके पहले आती है। मतलब कि बाबा साहब ने पहले ओबीसी के बारे में सोचा और बाद में शेड्यूल कास्ट के बारे में। जिन ओबीसीज की संख्या पूरे देश में 52% है, उतना आरक्षण लेने का उनका अधिकार है और इसके लिए ओबीसी लोगों को ज्यादा लड़ाई सरकार से करनी पड़ेगी। ओबीसी लोगों को यह समझना होगा दोस्तों कि इस देश में गाय, बकरी, बाघ, शेर तक गिने जाते हैं, लेकिन ओबीसी की संख्या को नहीं गिना जाता क्योंकि उतना आरक्षण उन्हें देना पड़ेगा ना। लेकिन बेइंतहा कोशिश करने के बाद बाबा साहब की वजह से एटलीस्ट 27% आरक्षण ओबीसी को दिलाने में बाबा साहब ही कामयाब हुए दोस्तों। ये बात ध्यान में रखें। दोस्तों, बाबा साहब एक हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, लिंग्विस्टिक और एक पॉलिटिशियन थे। जब वे 1921 में इकोनॉमिक की डिग्री लेने लंदन गए तब उन्होंने एक थीसिस या किताब लिखी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि एक मिडिल बैंक की स्थापना से देश की इकोनॉमी सुधारने में बड़ा योगदान होता है, जिससे देश की सारी बैंक्स पर कंट्रोल रखा जा सकता है। और इसी के ऊपर बाबा साहब की मांग से 1926 में एक हिल्टन आयोग की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की जाती है और बाद में 1935 में देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं दोस्तों कि जब डॉक्टर अंबेडकर विदेश से लॉ पढ़कर आए थे तब अंग्रेजों ने उन्हें कहा था कि आप तो बेस्ट पढ़ाई कर विदेश से आए हैं, तो विदेश में ही काम करके सेटल हो जाओ या फिर मुंबई के हाई कोर्ट में जज हो जाओ, आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन सोचो दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा होगा। उन्होंने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे समाज को सैकड़ों सालों से मनुष्य बनकर जीने का हक नहीं मिला है। जब तक उन्हें ये हक ना दिला दूं तब तक मैं खुद के बारे में सोचूंगा ही नहीं। लेकिन घर भी तो उन्हें चलाना था ना दोस्तों, इसलिए हाईकोर्ट में ही उन्होंने वकीली करी, सिडनेहम कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी की और घर भी चलाया। आजकल के नेताओं के जैसे आधे रास्ते में बीवियों को छोड़ भागे नहीं वे दोस्तों। आखिर में जब उनके पास संविधान की मसूदा समिति का पद मिला तब इस देश के समाज को न्याय देने का काम उन्होंने किया दोस्तों। हम सबको ये समझना होगा कि आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने सीखो, संगठित रहो और संघर्ष करो ये कहा था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को समझना इतना सीधा और सरल काम नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उन्हें समझ गए ना, आप एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ होकर रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक बाघिन का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मार कर ही जिएगा। इतना सब कुछ करके मतलब समाज को सुधारने की कोशिश उन्होंने की, धर्मों के पाखंड और जाल से लोगों को निकालने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन लोग और ये समाज था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी के चलते इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन डॉक्टर अंबेडकर ने किया दोस्तों, वो भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित होकर, क्योंकि यही एक धर्म है दोस्तों जो सबसे पुराना और भारत का अपना धर्म है। उन्हें और उनके विचारों को सलाम। दोस्तों, मैंने देखा कि पूरे भारत में लोगों ने बड़े ही हर्ष और उत्साहित होकर बाबा साहब की जयंती मनाई। कोई डीजे लगाकर जोर जोर की आवाज में रास्ते से नाचते हुए जा रहा है, तो कोई गांव में या शहर में बीच रात में डीजे लगाकर जोर जोर की म्यूजिक बजा रहा है, तो कोई दारू पीकर गानों में मस्त मौला होकर डांस कर रहा है। लेकिन ये देख आपको नहीं लगता दोस्तों कि एक महापुरुष की जयंती इस तरह से नहीं मनानी चाहिए? उन्हें सर पर लेकर नाचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सर के अंदर लेने की जरूरत है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो ना, उतना ही आने वाले वक्त में आपको मदद होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।